जय हिंद। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की इंग्लिश। क्लास 9th की इंग्लिश में दो बुक्स है हमारे पास, फर्स्ट बिहाइव एंड सेकंड मोमेंट। तो आज हम बिहाइव का चैप्टर फर्स्ट द फन दे हेड स्टार्ट करेंगे, जिसका मीन्स होता है मौज जो उन्होंने की। द फन दे हेड के राइटर हैं आइजैक एसिमोव। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? ये जो कहानी है मीन्स ये स्टोरी भविष्य में निर्धारित है, जब पुस्तकें और विद्यालय जिन्हें हम आज जानते हैं शायद अस्तित्व में नहीं होंगे, तब बच्चे कैसे पढ़ा करेंगे। इस बारे में हम इस स्टोरी में जानेंगे, इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। आप स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, मीन्स एक लिटिल बॉय बैठा है जो कंप्यूटर से स्टडी कर रहा है। सेकेंड में आप देख सकते हैं वर्चुअल क्लासरूम, मीन्स इस क्लासरूम में एक लिटिल गर्ल बैठकर स्टडी कर रही है। यहाँ उसे होमवर्क भी मिलेगा अपने ही घर पर। आने वाले समय में सभी के अपने अपने स्कूल अपने अपने घरों में एक रूम में होंगे और इसी तरह स्टडी होगी, जिसका अपना खुद का कंप्यूटर होगा जहां वो स्टडी करेंगे। थर्ड में आप देख सकते हैं रोबोटिक टीचर। आने वाले समय में आज के समय की तरह ह्यूमन टीचर्स नहीं होंगे, रोबोटिक या मशीनी टीचर होंगे, मशीनी शिक्षक होंगे, जिसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। फोर्थ आप देख सकते हैं मूविंग ई टेक्स्ट, मीन्स उनके पास आज की तरह किताबें नहीं होगी, इन पेजेस पर छपे हुए वर्ड्स नहीं होंगे। उन्हें कंप्यूटर या लैपटॉप या किसी मशीन में इस टाइप के सारे चैप्टर लेसन्स वगैरह उन्हें मिलेंगे, जो कि स्टेबल वर्ड्स नहीं होंगे, वो मूविंग होंगे, लगातार चलते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। राइट देम डाउन। मीन्स यहाँ पर पूछा गया है अपने स्कूल के बारे में 3 चीज़ें ऐसी बताइए जो आपको स्कूल की अच्छी लगती है, और 3 चीज़ें ऐसी बताइए जो आप अपने स्कूल में बदलाव चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और अ कंप्यूटर स्क्रीन? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर्स? वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आपने कभी टेलीविज़न या कंप्यूटर पर शब्द पढ़े हैं? क्या आप उस समय का अनुमान लगा सकते हैं जब सब पुस्तकें कंप्यूटर पर होगी और उस समय कोई भी पुस्तक कागज पर छपा नहीं करेगी? क्या आपको ऐसी पुस्तकें बेहतर लगेगी? मार्गी even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, today Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। मार्गी ने इस बारे में उस रात अपनी डायरी में भी लिखा। पृष्ठ जिस पर 17 मई 2157 था, उसने लिखा, आज टॉमी को वास्तविक पुस्तक मिली। वह एक बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि वह जब बच्चे थे तब उनके दादाजी ने बताया था कि एक समय था जब कहानियाँ कागज़ पर छपती थी। उन्होंने पृष्ठ पलटे जो कि पीले और झुर्रीदार थे, और जानते हो उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही अजीब था, क्योंकि वे शब्द स्थिर थे जबकि उनको चलित होना चाहिए था, जैसे कि स्क्रीन पर होता है। मार्गी ने कभी भी इस
टाइप की बुक नहीं देखी थी, हमेशा कंप्यूटर पर पढ़ती थी और वहाँ पर वर्ड्स मूवेबल होते थे और इसीलिए उसको ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब लग रही थी। आगे देखते हैं। और जब पहले के पृष्ठ से पीछे वाला पलटते थे उसमें वही शब्द होते थे जिसे वे पहले ही पढ़ चुके थे। जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. ओहो, टॉमी ने कहा, क्या फिजूल खर्ची है। जब तुम पुस्तक को पढ़ चुको, मैं सोचता हूँ उसे बस फेंकना ही पड़ता होगा। हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों किताबें होती है और इससे भी ज़्यादा की जगह होती है, मुझे उनको फेंकना नहीं पड़ता। सेम विद माइन, सेड मार्गी। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. मेरे साथ भी यही है, मार्गी ने कहा। वह 11 वर्ष की थी और उसने टॉमी की तुलना में ज़्यादा टेलीबुक्स नहीं देखी थी। वह 13 वर्ष का था। She said, where did you find it? वह बोली, तुम्हें यह कहाँ से मिली? टॉमी कहता है, इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। मेरे घर से उसने बिना देखे इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था, उसने जवाब दिया, अटारी में। व्हाट्स इट अबाउट? मार्गी ने पूछा कि यह किसके बारे में है। टॉमी ने जवाब दिया, स्कूल। मार्गी was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. मार्गी तिरस्कारपूर्ण थी। स्कूल के बारे में लिखने का क्या है, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography. And she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्गी को हमेशा से ही स्कूल से नफरत थी, पर अब पहले से ज़्यादा हो गई। एक मशीनी अध्यापक उसे भूगोल की परीक्षा पर परीक्षा देता रहा और वह बुरे से बुरा करती रही, जब तक कि उसकी माँ ने दुखी होकर उसका सिर नहीं हिलाया और उसे प्रदेश निरीक्षक के पास भेज दिया। He was a round little man with a red face and a wall box of tools with dials and wires. वह एक गोल मटोल छोटा आदमी था जिसका चेहरा लाल था और वह उपकरणों और तारों के पूरे डिब्बे के साथ था। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. वह मार्गी को देखकर मुस्कुराया और उसको एक सेब दिया, फिर अध्यापक को एक तरफ ले गया। मार्गी had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked. That wasn't so bad. मार्गी को उम्मीद थी कि वह नहीं जान पाएंगे कि इसे फिर से ठीक कैसे किया जाए, पर वह जानता था कि सब ठीक कैसे होगा। और एक घंटे बाद या उसके बाद यह फिर से सामने था, बड़ा और काला और बदसूरत, जिसके साथ एक बड़ी स्क्रीन थी जिस पर सारे पाठ दिखाए गए और प्रश्न पूछे गए। वह उतना बुरा नहीं था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them about in a punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. जिस भाग से मार्गी को सबसे ज़्यादा नफरत थी वह था जहां उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर डालना था। उसे हमेशा पंच कोड में लिखना पड़ता था, जिसे उन्होंने उसे सिखाया था जब वह 6 साल की थी, और मशीनी यानी यांत्रिकी शिक्षक ने कुछ ही समय में अंकों की गणना कर ली।
The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." अपना काम करने के बाद इंस्पेक्टर मुस्कुराया और मार्गी का सिर थपथपाया। वह उसकी माँ से बोला, "इसमें इस छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है, मिसेज जॉन्स। मुझे लगता है कि भूगोल का क्षेत्र थोड़ा बहुत तेजी से तैयार किया था." Those things happen sometimes. I have slot it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of the program is quite satisfactory, and he patted Margie's head again. ऐसा हो जाता है कभी कभार। वास्तव में उसकी प्रगति काफ़ी संतोषजनक है और उसने फिर मार्गी के सिर को थपथपाया। Margie was disappointed. She had been hoping they would take a teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. मार्गी को काफ़ी निराशा हुई। वह ये उम्मीद कर रही थी कि वे उस शिक्षक को एकदम बाहर निकाल देंगे। उन्होंने एक बार टॉमी के शिक्षक को करीब 1 महीने के लिए बाहर कर दिया था क्योंकि इतिहास का क्षेत्र पूरी तरह खाली हो गया था। इसलिए उसने टॉमी से कहा, "क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखा?" सो शी सेड टू टॉमी, "व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल?" और इसीलिए उसने टॉमी से कहा, "क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा?" टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। "बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल that they had hundreds of years ago," he added loftily, pronouncing the words carefully, "centuries ago." टॉमी ने उसे बेहतर नज़रों से देखा क्योंकि वह हमारी तरह का स्कूल नहीं है मूर्ख। यह पुराने ज़माने का स्कूल है जो इनके पास सैकड़ों और सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। उसने शताब्दियों पहले शब्द का सावधानीपूर्वक उच्चारण करते उदारता से जोड़ा। Margie was hurt. "Well, I don't know what kind of school they had all that time ago." मार्गी को दुख पहुंचा। अच्छा, मैं नहीं जानती उन लोगों के स्कूल इतने साल पहले कैसे हुआ करते थे। She read the book over his shoulders for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." उसने उसके कंधों के ऊपर से कुछ समय के लिए पुस्तक पढ़ी, फिर बोली, "वैसे भी उनके पास शिक्षक होता था." Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. यकीनन उनके पास शिक्षक होता था, लेकिन यह एक नियमित शिक्षक नहीं था, वह एक आदमी था। A man? How could a man be a teacher? एक आदमी शिक्षक कैसे हो सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked question. ठीक है, वह सब लड़कों व लड़कियों को बातें बताते थे और गृह कार्य देते थे और उनसे प्रश्न पूछते थे। A man isn't smart enough. एक आदमी इतना चतुर नहीं होता। Sure, he is my father knows as much as my teacher. यकीनन होता है, मेरे पिता मेरे शिक्षक जितना जानते हैं। He knows almost as much, I betcha. वह लगभग उतना ही जानते हैं, मैं शर्त लगाता हूँ। Margie wasn't prepared to dispute that. She said, "I wouldn't want a strange man in my house to teach me." मार्गी विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा, "मैं नहीं चाहूँगी एक अजनबी आदमी मेरे घर पर मुझे पढ़ाए." टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, "You don't know much, Margie. A teacher didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there and all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age." टॉमी हंसी से चिल्लाया, "तुम्हें ज़्यादा नहीं पता मार्गी। शिक्षक घर पर नहीं रहते थे,
उनके पास एक विशेष भवन होता था और सारे बच्चे वहाँ जाते थे और सब बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे, यकीनन अगर वह सब एक उम्र के हो तो। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी taught differently. Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. मगर मेरी माँ कहती है कि एक शिक्षक को हर लड़के और लड़की जिनको वह पढ़ाते हैं के मन के हिसाब से अपने को संयोजित करना पड़ता है और यह भी कि हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। बस इसी तरह वे ऐसा नहीं करते थे। अगर तुम्हें पसंद न हो तो तुम्हें पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny school. They were not even half finished when Margie's mother called Margie school. Margie looked up, not met Mama. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy. To Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? मैंने नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं, मार्गी जल्दी से बोली। वह उन अजीब स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। उन्होंने अभी तक आधी भी ख़त्म नहीं की थी जब मार्गी की माँ ने बुलाया, मार्गी स्कूल। मार्गी ने ऊपर देखा, अभी नहीं माँ, अभी, मिसेस जॉन्स बोली, और शायद टॉमी के लिए भी समय हो गए। मार्गी टॉमी से बोली, क्या मैं थोड़ी और पुस्तक तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद? मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time, every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot." शायद वह उदासीन होकर बोला, वह सीटी बजाते हुए चला गया। धूल से भरी पुरानी पुस्तक बगल में दबाई, मार्गी स्कूल कक्ष में गई। वह सोने के कमरे के बराबर में था और वह मशीनी अध्यापक चालू था और इसके इंतज़ार में था। वह हमेशा इसी समय पर रोज़ चालू रहता था, शनिवार और रविवार को छोड़कर, क्योंकि उसकी माँ कहती थी छोटी लड़कियाँ बेहतर सीखती है अगर वे नियमित समय पर सीखे। स्क्रीन को चलाया गया और वह बोला, आज का गणित का पाठ है, उचित अंशों को जोड़ना, कृपया कल का गृह कार्य उचित स्लॉट यानी जगह में डालें। मार्गी डिड सो विद अ साई। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स they had when her grandfathers was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we and fraction 1/2 and 1/4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. मार्गी ने गहरी सांस लेते हुए वैसे ही किया। वह पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे थे। पड़ोस के सारे बच्चे एक साथ आते थे, स्कूल भवन में हंसते थे और चिल्लाते थे, स्कूल के कमरे में साथ बैठते थे, दिन के आखिरी में घर इकट्ठे जाते थे। वे एक सी चीज़ें सीखते थे जिससे वे सब एक दूसरे को गृह कार्य करने में मदद कर सकें और उसके बारे में बात कर सकें। और शिक्षक इंसान होते थे। मशीनी शिक्षक स्क्रीन पर चमक रहा था। जब हम अंश 1/2 और 1/4 जोड़ते हैं, मार्गी सोच रही थी कि बच्चों को पुराने दिनों में कितना अच्छा लगता होगा। वह सोच रही थी कि उनको कितना मज़ा आता था। चैप्टर 1 इज़ कंप्लीट। चैप्टर 2 इज़ कमिंग सून।